हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 15वां भाग। अपनी जिंदगी से भी प्यारी बेटी की ऐसी हालत देखकर रणविजय बुरी तरह से टूट गया था। ईशानी उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन इस समय शिवी को संभालना बहुत जरूरी था। रणविजय ने उसे आंखों से आश्वस्त किया कि वह ठीक है और वह शिवी के साथ जाए, लेकिन गाड़ी के हॉस्पिटल के लिए निकलते ही वो वही घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसकी गालों पर लुढ़क गए। उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर चीख चिल्ला कर रोए, पर अभी ऐसा करना भी संभव नहीं था। कभी कभी जिम्मेवारी है इंसान को खुलकर हंसने तो क्या, अपने गहरे दर्द पर रोने भी नहीं देती हैं। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहकर रणविजय को सांत्वना दे, क्योंकि रणविजय जैसी हालत से ही वह खुद भी गुजर रहा था। शिवम उसका इकलौता भतीजा था और शिवी उसकी प्यारी सी गुड़िया। रिलैक्स हो जा भाई, ये समय टूटने बिखरने का नहीं है। अगर हम टूट गए तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। किसी तरह से भरे हुए गले से आदित्य के मुंह से निकला। रणविजय ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढककर खुद को सामान्य करने की कोशिश की। सही कह रहा है तू, ये समय खुद टूटकर बिखरने का नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को बुरी तरह से तोड़कर बिखेर देने का है। रणविजय ने तेजी से अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरते हुए कहा। उसकी आंखें खून की लाल हो चुकी थी। आदित्य ने गौर से रणविजय की तरफ देखा। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। आंखें जितनी लाल थी, उतना ही चेहरा बिल्कुल शांत था। आदित्य कुछ देर तक रणविजय के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। रणविजय को जो सर पर चोट लगी थी, जिसके कारण उसकी याददाश्त काफी समय तक गायब थी, उसको लेकर घरवाले अधिकतर इस चीज का ध्यान रखते थे कि रणविजय को कुछ ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। वैसे ही रणविजय ने पूरा रॉयल्स राजपूताना अपने कंधों पर उठा रखा था, इसलिए घर के झमेलों से अधिकतर उसे दूर ही रखा जाता था। इस समय रणविजय की हालत को देखकर आदित्य डर सा गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं रणविजय की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए, जिससे ये लोग और परेशानी में पड़ जाएंगे। रणविजय उसकी हालत समझ गया। घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ समय पीछे चला गया था। आज जिंदगी ने मुझे ठीक 20 साल पहले पहुँचा दिया है। तुझे याद होगा जब हमें पता चला था कि हमारी जिंदगी में मेरी जिंदगी आने वाली है, और ईशानी को बड़ी खुशखबरी देने के लिए उस वक्त जब मैं ईशानी का कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन ईशानी किसी भी तरह से हमारे हाथ नहीं आ रही थी। वो हमसे बात भी करना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया था। उस दिन ईशानी ने मुझसे कहा कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। उस टाइम उसके मुंह से यह शब्द सुनकर कि सब कुछ खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं जीती हुई बाजी हार चुका था। किसी तरह से ईशानी को वापस उसके गली तक छोड़कर मैं फिर से वही गया और फूट फूट कर चिल्ला कर रोया था। आज भी मेरा मन उसी तरह से फूट फूट कर रोने का हो रहा है, लेकिन अफसोस मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। मेरी बेटी और शिवम ठीक उसी दर्द से आज गुजर रहे थे। तूने सुना ना, जिंदगी ने क्या कहा। शिवम ने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की। ये शब्द बेवफाई इन दोनों के बीच में आखिर आई कहाँ से? यानी कि इन लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं जो हमें नहीं पता। बीते सालों में घर में क्या हुआ था, शिवी को नहीं पता था, लेकिन शिवम जो कि सब सच जानता था, उसने भी हम लोगों से कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा।
जो लड़का मेरी बेटी की गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हुए था, वह मेरी बेटी को कितना संभाल कर रखता, ये चीज तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या वह एक बार भी मुझसे आकर अपनी बात कहता कि वह शिवी से शादी करना चाहता है या फिर शिवी को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, तो मैं उसकी बात नहीं समझता। सच कहूँ तो मेरी नज़र में शिवम से ज्यादा होनहार लड़का मेरी जिंदगी के लिए कोई है ही नहीं। पर फिर भी शिवम ने सब चीज हमसे छुपाया। रणविजय भावनाओं के आवेश में बोले जा रहा था। मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन शिवम ने तुझसे क्या, मुझसे भी कभी भी कुछ नहीं कहा, जबकि मैं उसके चाचू से ज्यादा उसका बेस्टी हूँ। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, जो शिवम ने किसी से भी शेयर करना जरूरी नहीं समझा था। और शिवम की इस गलती का नतीजा आज सबके सामने है। आदित्य रणविजय की बात पर सोचते हुए बोला, नहीं आदित्य, तू मेरी बात को अभी भी नहीं समझ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि शिवम गलत है। आज जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिवम ने जो भी कदम उठाया था, वह जिंदगी की खुशी के लिए और उसके भले के लिए ही उठाया था। लेकिन फिर भी जिंदगी के साथ साथ शिवम भी उस दर्द से गुजरा। क्यों आदित्य, क्यों? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे गया। मैंने तो हमेशा से इस चीज का ध्यान रखा था कि अपने परिवार में फिर से कोई रणविजय और ईशानी ना बन सके, लेकिन मेरी बेटी, मेरी जिंदगी और शिवम इस हालत में पहुंच जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रणविजय काफी परेशान था। गलती हमारी ही है रणविजय, हमने अनन्या भाभी को काफी हल्के में ले लिया था। हम निशांत मलिक को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर भूल गए थे कि हमारी आस्तीन में ही सांप छुपा हुआ है, जो कभी भी मौका पाते ही हमें डसेगा। आज मैरिज हॉल में नव्या ने अनन्या भाभी को देखा था। इसका सीधा मतलब है कि इस साजिश में अनन्या भाभी भी शामिल थी। एक पल के लिए तो हम सब समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर शिवम को क्या हुआ। वह अपनी दुल्हन को छोड़कर शिवी की तरफ क्यों दौड़ा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि शिवम ने उस शूटर को गोली चलाते हुए देख लिया था। वह गोली शिवी के लिए चली थी, जिसे शिवम ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन लगता है कि मौके का फायदा उठाकर अनन्या भाभी फिर भाग निकली है। आदित्य ने बताया, अब भागकर वो कहाँ जाएंगी? इस बार उन्होंने बहुत गलत जगह पर हाथ डाला है। जब तक बात मेरे और ईशानी तक थी या फिर रॉयल्स राजपूताना की प्रॉपर्टी तक सीमित थी, तब तक मैंने उन्हें उनकी हर एक गलती के लिए माफ किया, क्योंकि उनके रूप में शिवम और शिवन्या के लिए मैं एक माँ की छाया देख रहा था। लेकिन अब नहीं। आज उनके एक गलत कदम ने मेरे शिवम की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। अब इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। रणविजय गुस्से में खड़े होते हुए बोला, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर अनन्या भाभी ने ऐसा क्यों किया। सब कुछ जानते समझते हुए भी कि शिवम की जिंदगी शिवी के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने शिवी की जान लेने की कोशिश की। पहले उन्होंने तेरी जान लेने की कोशिश की थी, अब फिर से शिवी की। आखिर अनन्या भाभी चाहती क्या है? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? आदित्य अभी भी परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था कि बीच में अभी भी बहुत कुछ छूटा हुआ है। रणविजय भी उसकी बात से सहमत था। तेरी बात में समझ रहा हूँ, क्या हुआ था क्या नहीं, ये बात तो हम पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी शुरू हुआ हो, पर मैं इस बार इन लोगों को अपने बच्चों का घरौंदा जलाने नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं इन रावण की लंका को आग लगा दूंगा। कड़े शब्दों में कहता हुआ रणविजय उठकर खड़ा हुआ। चल, पहले तो उन हाथों को तोड़ कर आते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर उठने की कोशिश की है। क्या निशांत मलिक के सारे आदमी पकड़े गए हैं? रणविजय ने सीधे आदित्य से पूछा। हाँ, आदित्य ने सिर हिलाया। दोनों वापस मैरिज हॉल की तरफ चल पड़े।
इधर राजकिशोर जी की हालत बिगड़ने के कारण राजकिशोर जी की पूरी फैमिली उन्हें लेकर हॉस्पिटल निकल गई थी और अब केवल गेस्ट ही बचे थे। चूंकि शादी लोकल थी और रिसेप्शन ग्रैंड करना था, इसलिए जानबूझकर शादी में ज्यादा मेहमानों को इनवाइट नहीं किया गया था। जो भी स्पेशल गेस्ट आने वाले थे, रिसेप्शन में ही आने वाले थे। शादी में सिर्फ घर परिवार के लोग और क्लोज रिलेटिव थे। रणविजय के परिवार वाले पहले ही निकल चुके थे। उसके बाद राजकिशोर जी के परिवार वाले निकल गए। बाकी बचे रिलेटिव को किनारे करने के बाद रणविजय के गार्ड्स ने तेजी से तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। इसमें एक तो निकालकर भागने में कामयाब हो गया था, पर 3 गार्ड पकड़े गए थे, जिनके पास शादी का इनविटेशन कार्ड भी था, लेकिन बंदूक भी। रणविजय और आदित्य जब उनके पास पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें बांध कर रखा था और अच्छे से पिटाई भी लगाई थी। सर, हमने बहुत कोशिश की कि ये तीनों ये बता सके कि यह किसके कहने पर यहाँ आए थे, लेकिन यह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर गोली नहीं चलाई। इनका एक और साथी था जिसकी बंदूक से गोली चली थी और वह मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकला है। एक गार्ड ने रणविजय को देखते ही अपडेट दिया। रणविजय खूनी आंखों के साथ उन गार्ड्स के सामने बैठ गया। मैं अपना टाइम तुम लोगों से पूछने में वेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें किसने भेजा था और क्यों भेजा था। मुझे सीधे सीधे निशांत मलिक का पता बताओ। किस बिल में छुपा हुआ है वह चूहा? रणविजय ने एक ही बार में सीधा सवाल किया। रणविजय के मुंह से निशांत मलिक का नाम सुनकर तीनों एकदम से चुप हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? निशांत मलिक ने ऑर्डर देकर भेजा था, उसका नाम इन सब चीजों में कहीं नहीं आना चाहिए। पर शायद तुम लोग ये भूल गए थे कि रणविजय सिंह राणावत अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों की भी खबर रखता है। रणविजय ने गन के लिए अपने गार्ड के सामने हाथ फैलाया। गार्ड ने रणविजय के हाथ में उसकी गन रख दी। रणविजय सिंह राणावत, ये नाम ही इन तीनों के लिए मौत के वारंट के जैसा था। इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था इन लोगों का सामना रणविजय सिंह राणावत से होने वाला है। मौत से पहले ही मौत का सर्द एहसास इन तीनों के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकता था। वही रणविजय का चेहरा बिल्कुल सपाट था। क्या करने वाला था रणविजय, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।